Hi guys, welcome to my channel. This is my first video like officially, but वहाँ से बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं बट मैंने डाला नहीं है ड्यू टू सम रीज़न लाइक आई वॉज नॉट सो मच सिक्योर लाइक मुझे एक अंदर ही अंदर एक वो रहता था कि मैं डालूँ नहीं डालूँ बट इट्स ओके। अभी वो बीच में अभी मैं मेरा लेक्चर अटेंड कर रही थी, आप देख सकते हैं मैं मेरा क्विज एंड ऑल दे रही थी। बीच में मुझे हिट हो रहा है कि मैं व्लॉग करूँ नहीं करूँ बट फाइनली हियर आई एम। ओके, मेरा क्विज ऐसे पड़ा है और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अभी संडे है, घर में सीटी की आवाज़ तो आपको आई रही होगी, खाना बन रहा है एंड एज यूजुअल मैं कुछ काम नहीं कर रही। मेरी मम्मी मेरी बहन सब कुछ ना कुछ काम में लगे हुए हैं। आई हैव नथिंग टू डू लाइक हाँ मैं पढ़ाई कर रही थी बट स्टिल एंड आई शुडंट बी प्राउड ऑफ ऑल दिस बट स्टिल अभी मेरे घर वालों ने मुझे कभी लाइक काम करवाया ही नहीं बचपन से, तो अब मुझसे एक्सपेक्ट भी मत करो कि मैं कुछ काम कर सकती हूँ। ओके सो आई होप मेरी मम्मी ना सुन ले ये सब। तो मैं आ गई हूँ किचन में। अब जैसे कि मेरी मम्मी ने मेरी खुफिया बातें सुन ली थी कि मैं कुछ काम नहीं करने वाली है नॉल, तो अब मुझे बनानी पड़ेंगी रोटी। आटा मेरी मम्मी अच्छी है, आटा सान के रखी जाती है कि भाई हाँ मतलब बेटी को ज्यादा तकलीफ ना हो। ओके, तो अब मैं बनाऊंगी रोटी, तब तक हम लोग बात करेंगे एक दूसरे से। अब तो ये फोन रखने की जगह नहीं है मेरे पास। ओके, तो आपको जो वो दिख रहा है दैट इज नॉट कचरे का डब्बा, दैट इज अ कंटेनर जिसमें हमने वेपराइजर वो स्टीम लेने वाला होता है वो रखा है हमने। तो वैसे अब मैं आटा तो रोल कर, तो ये मेरे जुल्फे मैं गई थी हेयर कट करने के लिए। सो मैंने सोचा कि बाल कट करने से थोड़ा अच्छा फील होगा लाइक डीवा जैसा है नॉल। तो मैंने कट कराने गई मैं बाल, मैंने उनको बोला कि यहाँ पे ऐसे बैंग्स रखना, नॉट ऐसे वाले कोरियन वाले नहीं, ऐसे नॉर्मल वाले रखना। उन भैया को मैंने स्पेशली बोला कि भाई अभी मेरे बाल बड़े हुए हैं तो उसको लेंथ छोटा मत करना। तो उन्होंने बोला हाँ मैडम, नो मैडम आप मुझ पे छोड़ दो, मैं अच्छे से आपको ऐसे करके दूंगा ना। ओके, तो मैंने भैया पे रिलाई कर लिया। अब इसी बेलन से उनका मुंह कूटने का मन करता है कि भैया जी आपने तो कहा था कि नहीं होगा छोटा, बट उन्होंने इतना छोटा कर दिया। ये देखो, अब मुझे जाना है शादी में नवंबर में एंड मेरे बालों का ऐसा कूरकरम हो गया, कूरकरम ऐसे घोड़े की पूंछ जैसी मेरी चोटी लग रही है। बट ठीक है, मतलब इट्स ओके, इतना भी नहीं कुछ खराब है। और मेरी रोटी पता नहीं, मतलब मम्मी मुझे बचपन से सिखा, तो मतलब नॉट बचपन से एंड मैं ज्यादा ही कुछ मेरी बातों पे इतना विश्वास मत किया करो। मतलब मैं जब मैं डिग्री कॉलेज में गई हूँ तब से मम्मी सिखा रही है रोटी बनाना है नॉल, पर मैंने कभी सीखी नहीं। मैं सोचती थी यार मतलब ठीक है चलो मैं बनूंगी वो वाली लड़की जो होगी इंडिपेंडेंट, नॉट चूल्हा चौका कर रही, बट ये है मेरी रोटी जो यार काफी अच्छी गोल गोल है। ठीक है ओके, मैंने इसको बहुत गंदे तरीके से डाल दिया है। अब ये इसको सीधा कैसे करते हैं, ये जो भी है ये चिमटा जिससे मेरी मम्मी मेरा नाक पकड़ती थी जब मैं गुस्सा आता था। ओके, मेरी रोटी थोड़ी हट गई है। ये रोटी खानी है डैडी को। ये देखो भाई साहब मैंने रोटी को, हाँ मुझे इससे याद आया जब हम 10th 9th में थे तो हमको ऐसा ये होता था हमारे स्कूल में गर्ल गाइडिंग करके होता था। तो उसमें जैसे हमको सिखाते थे कि व्हेन यू गो ऑन ट्रिप्स और तुम कहीं अगर कैंपिंग इन ऑल के लिए जाओगे तो तुम खाना कैसे बनाओगे। ओके मेरी रोटी बन गई, हाँ खाना कैसे बनाओगे या जो भी। तो हमको कुकिंग कैंप था उस टाइम पे। तो कुकिंग कैंप में हम लोगों को
कैंटीन के यहाँ पे ऐसे एरिया था पूरा, वहां पे ब्रिक्स लगाए थे, उसमें चूल्हा जैसा जलाया था। ओके, तो मेरी एक फ्रेंड थी तब, मतलब और मेरा स्कूल कॉन्वेंट था, और नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट, बट सिर्फ गर्ल्स था, मतलब नो बॉयज नथिंग, नो स्टाफ भी हमारा गर्ल्स थे, थोड़े आदमी थे वो। फिर तो उसने क्या किया, जो कुकिंग आता, तो हमने सोचा था कि हमें ऑथेंटिक ऐसा कुछ दाल राइस और सब्जी चावल ऐसा बनाएंगे, बट वो बन नहीं पाया क्योंकि हमारे पास टाइम कम था। तो हमने दाल फ्राई बनाया। दाल फ्राई बनाने के बाद हम रोटियां बना रहे थे। तो मेरी जो दोस्त थी, हमने रोटी वोटी बेली, 3 कोने की कौन से नक्शे अमीबा जैसी रोटियां बेली। तो हमने वो तवा टाइप था, हमने उस पर डाला। अब वो मैडम ने क्या किया, मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। ये खड़ खड़ के लिए सॉरी। अब ये होता है चिमटा फॉर रोटी पलटने के लिए। ओके, उस मैडम ने इस पकड़ से रोटी को उल्टी पलटी किया, वो रोटी बीच में से फट के अलग हो गई। तो ऐसे हमने कंपटीशन नहीं जीता। इट वाज बेसिकली नॉट अ कंपटीशन, बट टीचर्स ने इसको कंपटीशन बना दिया। ओके, ये मेरी रोटी, अब मैं जा रही हूँ इसको ये करने के लिए। भाई मेरे डैडी मेरी रोटियां खाते हैं बट कुछ कंप्लेन नहीं करते हैं। मैंने लास्ट रोटी बनाई थी पिछले साल, तो मैंने सोचा कि चलो आज हम खाना बनाएंगे। मैंने बनाया था पनीर। पनीर तो मैंने बना लिया अच्छा खासा। कढ़ाई पनीर का मसाला देख के बनाया था। यूट्यूब चैनल थी, मतलब है अभी भी, बहुत अच्छी है, मैंने वहां से देख के बनाया था, बहुत अच्छी बनी थी। बट जब मैंने रोटियां बनाई, मैं सोची थी कि सिर्फ तंदूरी रोटी टाइप होती है ना, वैसे मेरे पेरेंट्स को बहुत पसंद है, तो वैसा बनाने के लिए ये है मेरी रोटी। ओके, और ये ओके धुआं भी आ रहा है, ये पूरी जला चुकी हुई है पूरी तरह से, बट इट्स ओके, डैडी खा लेंगे, डैडी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ओके, तो लाइक अभी इसको खाना परस देते हैं। अब मेरे डैडी की ना एक खास बात है कि उनको सिर्फ गरम खौलता हुआ खाना खाना है, गरम खौलती हुई चाय पीनी है। और वो कैसे पी लेते हैं, वो तुरंत, मतलब उनको गरम में नहीं लगती है वो। आई एम नॉट श्योर कि भाई आप लोग के भी घर पे ऐसा कोई तो होगा। इतना खौलता हुआ चीजें है भाई साहब। अब मैं दाल गरम करूँ, और मम्मी ने दाल फ्राई, मतलब ये थोड़ा जीरा का तड़का वड़का कुछ तो डाला है। इससे मुझे याद आया, कल मैंने मम्मी को बोला था, कल मेरे को कॉल आया था, कल मैं बाहर थी, तो मम्मी का फोन आया कि भाई ये सब लेके आना, गाजर, कॉलीफ्लावर और बटर और। तो मैं इतना खुश हुई, मुझे लगा कि पाव भाजी या समथिंग कुछ तो बन रहा। फिर मैंने पूछा मम्मा क्या बना रहा है, मैं पाव लेके आऊं या नहीं? तो मम्मी कहती बेटा नो पाव भाजी एट ऑल, क्योंकि मेरी मम्मी ऐसा बना ही नहीं सकती जो मुझे पसंद है। वो एक बार कहने में मेरी मम्मी बनाएगी तब, जब मैं मम्मी प्लीज मम्मी मैं गर्म पानी पी लूंगी पाव खाने के बाद में। ओके, तो फिर घर आने के बाद मैंने कहा फ्राइड राइस, जिसमें कॉलीफ्लावर तो बिल्कुल नहीं पड़ा था, और कैरेट और ऑल पड़ा था, वो खाया एंड ऑल। बट फिर मम्मी ने बोला था, मुझे कॉल पे प्रॉमिस किया था कि बेटा आज सैटरडे नाइट तो जाने दो, मैं संडे को बना दूंगी। बोला ओके। तो आज फर्स्ट संडे मॉर्निंग ऐसी थी जहाँ पे मैं मॉर्निंग 11 बजे उठी हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा ऋतु रिवाज है कि भाई अगर तुम 9 बजे नहीं उठ रहे हो तो तुम बहुत बहुत नालायक और एकदम भगवान के नकारे हुए बच्चे हो। यार क्यों ऐसा? तो ओके, दाल मेरी गरम हो रही है। तो ये बात थी। तो आज हम उठे 11 बजे, तो मुझे लगा भाई आज तो मैं खाऊंगी पाव भाजी। बट मैं उठी तो मुझे ऐसा अजीब से तड़के का स्मेल आता ना, वो आ रहा था। तो मैंने स्मेल किया, तो मैंने पूछा मम्मा क्या बनाया? मम्मी बोलती है मैंने बनाई है टमाटर की सब्जी, जिसमें टमाटर में स्टफिंग, स्टफ्ड टोमेटो। ठीक है, मैंने बोला मैं नहीं खा रही। मम्मी वाज लाइक, मैंने बोला मैं खा लूंगी, खा लेंगे, अब खाना तो पड़ेगा ही। अब इतना तो मेरे अंदर है नहीं कि भाई मैं खुद बनाऊं भी और खाऊं भी। मैं इतना आलसी हो गई हूँ लेटनी कि मैं, मेरी छोटी बहन है उससे खाना बनवाती हूँ।
वो नूडल्स एंड ऑल, पास्ता एंड ऑल वो बनाती है सब कुछ। तुम सोचो मैं कितनी लेवल की आलसी हूँ। अभी मैं जो काम कर रही हूँ ना बस इस वीडियो के लिए कर रही हूँ, तुमको आइडिया है। और मुझे अच्छा लग रहा है, लाइक ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, नहीं ऑफिशियली मतलब ऐसे तो वीडियोस बनाए हैं बट ठीक है। तो मतलब ठीक है, मेरी मम्मी अंदर ही इतना खुश हो रही होगी कि यार मतलब वीडियो के चक्कर में सही, बट खाना तो बना रही है। ठीक है, खाना क्या बना रही हूँ, मैंने बस रोटी बनाई है और मैं अभी परस रही हूँ। I don't know what to say brother, but ये मैंने खाली परस दी, चावल रोटी और ये सब। अभी आई होप डैडी को पसंद आए। मैं देख के आती हूँ कि मैं ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई मैं एक हाथ से फोन भी लेके जाऊँ, एक हाथ में थाली भी रखूँ, मैं किधर और जाऊंगी, मेरी दाल कहीं और जाएगी, तो मैं रख के आती हूँ। ओके, तो अब मैंने रोटियां बना के दे दी और अब मैं आ गई हूँ बाहर। अब यहाँ हो रही है बिन मौसम बरसात। ओके, बरसात। ये देखो, अभी कैमरा में दिखेगा नहीं, तो अब बारिश होने का क्या रीजन है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट दिवाली में भी बारिश हुई, उसके पहले कुछ तो फेस्टिवल पड़ा था उसमें भी बारिश हुई। मतलब बारिश भाई अब तो न्यू ईयर मना के जाएगी ऐसा लग रहा है। अब हमारे यहाँ के बच्चे इतने बड़े आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये सब ड्राइंग्स किए। वहाँ का तो मैंने आपको बताया ही नहीं है, वहाँ पे तो इतना ज़्यादा उन्होंने बनाया है कि पूछो मत, ड्राइंग्स दीवार पे। अनलाइक भाई अदर किड्स लोग जो स्केचिंग करते हैं पेपर्स में, ये लोग दीवार पे सीधा आर्टिस्टिक इफेक्ट देने के लिए सीधा दीवार पे ड्राइंग करते हैं। ये है नेचुरल लुक विदाउट एनी मेकअप। लाइक मैं मेकअप करती भी नहीं हूँ, बस लाइनर और लिपस्टिक लगाती हूँ, दैट्स इट। मेकअप करने के लिए शायद कुछ है ही नहीं। अब मेरा प्लान हो रहा था आज कि मैं कहीं ना कहीं जाऊँ आज, कहीं घूमने के लिए बाइक पे या कहीं भी। और आज इंद्रदेव ने बारिश कर दी है, पता नहीं, मुझे पूछना है जाके इंद्रदेव को कि मतलब क्या किन सर्कमस्टांसेस में वो डिसीजंस ले रहे हैं। ओके, ये हमारे बाजू वाले आंटियां हैं। तो द मोमेंट मुझे याद आता है कि मुझे कल ऑफिस जाना है, मेरी वीक ऑफ जाती है क्योंकि मुझे इतना दूर जाना है ऑफिस। अब मेरा ऑफिस और मेरे घर के बीच में डिस्टेंस है 29 किलोमीटर्स। ओके, मैं यहाँ से पहले लोकल लेती हूँ, वहाँ से फिर बस लेती हूँ जो होती है 1.5 घंटे की। दैट टू वो जो रूट है दैट इज अनप्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तुम अभी निकलोगे, तुमको दिखाएगा रूट गूगल मैप्स भैया जो दिखाते हैं मैप्स पे कि पूरा ब्लू है रूट। उस दिन मैं ऑफिस से निकल रही थी घर आने के लिए, बिन मौसम बरसात हुई। पहले मौसम बरसात होने के पहले मैंने जब देखा मैप्स, पूरा ब्लू था। हार्डली 43 मिनट्स बता रहा था ऑफिस से स्टेशन। ओके, एंड मैं नीचे उतरी और मैंने देखा हमारे यहाँ पे ग्लासेस ना वैसे हैं तो अब पता नहीं चलता बारिश हो रही है, धूप आ रही है, क्या हो रही है। मैं नीचे उतरी, मैंने देखा बहुत बरसात हो रही। मैं रुक गई, मेरे पास आज जो छाता था नहीं, मैं भूलने की बीमारी मेरी, पता नहीं गजनी 2 आएगी तो मुझे ही कास्ट कर लेना चाहिए अंकल को। तो फिर क्या बोल रही थी मैं, हाँ, तो मैं निकली, बारिश हो रही थी तो मैंने वेट किया। तो मैंने सोचा कि चलो कैब बुक कर लेते हैं। कैब वाले भैया ले रहे हैं 700 रुपीज़। भाई मैं बोला ओके, आई एम ऑल फॉर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड ऑल, बट ठीक है अभी मेरे खर्चे डबल हो गए तो मुझे थोड़ा संभालना चाहिए, थोड़ा कॉस्ट कटिंग मुझे भी करना चाहिए अगर मेरी कंपनी कर रही है तो मैंने सोचा ओके, मैंने बुक किया कैब। स्टिल मैंने बुक किया, उतने में बारिश बंद हो गई। मैंने बोला कैब वाले भैया बाय बाय, सी यू। मैंने बंद कर दिया, कैंसिल कर दी राइड। उन्होंने भी मुझे गाली दी होगी जैसे सब देते हैं। फिर वो निकली, जैसे ही निकली और वो बंजर बस स्टॉप, वहाँ पे कभी टाइम पे बस नहीं आती, मुझे वहाँ पे बहुत देर खड़े रहना पड़ता है। बट उस दिन बस आ गई, मैंने बस ली। फिर मलिका आलम ने तब गूगल मैप्स खोला, बस लेने के पहले नहीं देखा, बस लेने के बाद देखा। पूरा रास्ता लाइक बीच में 15-20 मिनट्स का जो रास्ता था सिर्फ वो ब्लू था, बाकी एवरीथिंग वाज रेड।
रेड फ्लैग, जितने लोग नहीं होते उतना वो रास्ता रेड था। मैं बोला भाई उस दिन मैं निकली थी अराउंड 5 o'clock या 6 o'clock, मैं पहुंची हूँ घर पे रात को 10:30 11 o'clock को। भाई साहब, तो एनी विच वे सभी देखते हैं भगवान मुझे कहीं पास में जॉब देंगे या नहीं देंगे, या मुझे कहीं पटक के उठा के पटक देंगे कहीं दूसरे दूर कहीं पे। होपिंग फॉर गुड। चलो बाय, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मैं और कुछ बताऊंगी अपने लाइफ के बारे में। ओके बाय, सी यू।